मान लो कि आप एक बढ़िया जिंदगी जी रहे हो और आपको अचानक से पता चलता है कि 2026 में तो दुनिया खत्म है। तब आप इसका रीजन देखते हो कि क्या हुआ, फिर टाइमलाइंस और इवेंट्स को बदलना शुरू करते हो ताकि ये ना सुनने को मिले। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। अब आपने ये बदल दिया है, ओरिजिनल टाइमलाइन और उसकी कई सारी संभावनाओं और इवेंट्स को बदलकर एक शाश्वत समय रेखा में बदल दिया। बस आपको इसका फ्लो मेंटेन करना है क्योंकि 26 में तो दुनिया खत्म है। लेकिन अगर क्या हो कि किसी वजह से आप ओरिजिनल टाइमलाइन को बदलना बंद कर दें, तो जाहिर सी बात है इसके ओरिजिनल इवेंट इस टाइमलाइन में सामने आएंगे और जिसको आप रोक रहे थे फिर वही होगा। बस यही मार्वल मल्टीवर्स और उसकी टाइमलाइंस की कहानी है कि जो ओरिजिनल टाइमलाइंस या ओरिजिनल मल्टीवर्स था वो हमें कभी देखने को मिला ही नहीं, लेकिन अब मल्टीवर्सल ट्री की बदौलत ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। और इसीलिए तो ओरिजिनल टाइमलाइन में आरडीजे जो डॉक्टर डूम था वो सेक्रेट टाइमलाइन में आयरन मैन बना, और ऐसे ओरिजिनल टाइमलाइंस के अवेंजर्स और सेक्रेट टाइमलाइन के अवेंजर्स आपस में भिड़ने जा रहे हैं। कारण यही है कि पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता, लेकिन जो बदला हुआ पास्ट है वो फ्यूचर में आ जाता है। जैसे कैप्टन अमेरिका वो बदले हुए पास्ट के साथ सेक्रेट टाइमलाइन पर भी थे और सेक्रेट टाइमलाइन में उन्होंने पूरा अपना एक जीवन भी बिताया। सेम चीज लोकी के साथ भी थी, पर वो टाइम स्ट्रीम से बाहर टीवीए चला गया था। और यही सारी चीजें एमसीयू के मल्टीवर्स टाइमलाइंस और उनके टाइम ट्रेवल को और भी उलझा देता है। इसीलिए ह्यूमन्स ने इस मरते हुए मार्वल मल्टीवर्स में थोड़ी सी जान डाली थी टीवीए के जरिए, और ये जान थी उन इवेंट्स की टाइमलाइन जहां कैरेक्टर्स ह्यूमन्स के हिसाब से रोल प्ले करते थे। खास बात यह है कि ये वही यूनिवर्स है जहां कैंग और डॉक्टर डूम भी कभी रहा करते थे। और इसीलिए ये जो सवाल है कि डॉक्टर डूम अब तक कहाँ था, क्या कर रहा था और वो सामने क्यों नहीं आया, तो इसका जवाब मुझे दिख रहा है क्योंकि मल्टीवर्सल ट्री तो अभी बना है और ओरिजिनल टाइमलाइन भी बन गई है, तो डॉक्टर डूम तो ओरिजिनल टाइमलाइन से ही है। और मैं इस चीज पर दाव भी लगा सकता हूँ कि डॉक्टर डूम 616 के 60 के दशक से होगा। ये सेक्रेट टाइमलाइन के इवेंट से नहीं बल्कि ओरिजिनल टाइमलाइन के इवेंट से, ये सेक्रेट टाइमलाइन के पास्ट से नहीं बल्कि ओरिजिनल टाइमलाइन के पास्ट से, क्योंकि टीवी अब ओरिजिनल टाइमलाइन को चेंज कर कर उसे सेक्रेट टाइमलाइन नहीं बना रहा है। इसीलिए 616 में जो भी पास्ट बीत गया और जो फेज 1 से लेकर जो हम फेज 6 अभी देख रहे हैं वो सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन के इवेंट्स की वजह से हमें देखने को मिले हैं। अब टीवी किसी भी इवेंट को चेंज नहीं कर रहा है तो ओरिजिनल टाइमलाइन तो हमारे सामने आएगी ही, और इसी ही ओरिजिनल टाइमलाइन के 616 के 60 के दशक से डॉक्टर डूम है। और इससे आप इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि एमसीयू में पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता, इसीलिए चीजें और भी उलझी हुई हो गई हैं। शुरू से बात करते हैं कि मार्वल मल्टीवर्स में आखिरकार चल क्या रहा है। तो चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही वीडियो को लाइक, हाइप और कमेंट शेयर भी करना मत भूलना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो शुरुआत में मार्वल मल्टीवर्स नष्ट हो रहा था मल्टीवर्सल वॉर की वजह से, क्योंकि कैंग के वेरिएंट्स एक दूसरे की टाइमलाइन और यूनिवर्स को कॉन्कर कर रहे थे। अब तक किसी का कोई कंट्रोल नहीं था इस मल्टीवर्स पर, बस एक कॉन्करर कैंग था जिसे लगता था कि वही है इस मल्टीवर्स का स्वामी, और हम इसको ओरिजिनल टाइमलाइन भी बोल सकते हैं, जिसके फ्यूचर 30वीं सदी में कैंग द कॉन्करर और उसके वेरिएंट्स पैदा होंगे। अब इसी ओरिजिनल टाइमलाइंस में कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कुछ कैरेक्टर्स अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम, ये इसी ओरिजिनल टाइमलाइन से होंगे बिना मैनिपुलेशन के। दूसरी तरफ इसी ओरिजिनल टाइमलाइन पर कैंग के वेरिएंट्स अपनी यूनिक टाइमलाइंस की सुप्रीमेसी और यूनिवर्स के लिए लड़ रहे थे, जैसा मिस मिनट ने अपने एनिमेशन से हमें समझाया। इसे मैं और भी क्लियर करता हूँ कि यूनिक टाइमलाइंस के लिए वेरिएंट्स कैसे लड़ रहे थे। तो वेरिएंट्स बनते हैं किसी भी नेक्सस इवेंट से, जो जाहिर तौर पे किसी भी टाइम ट्रेवल से आसानी से बन जाते हैं। एक अल्टरनेट पास्ट तैयार होता है और एक तरह की अलग रियलिटी बनती है, सेम एक ही यूनिवर्स और सेम एक ही अर्थ पर। बोले तो जितनी बार पास्ट और फ्यूचर में टाइम ट्रेवल हुआ होगा उतने ही अल्टरनेट चेंजेस या रियलिटीज हमारे सामने आएगी, वो भी ओरिजिनल टाइमलाइन के पैरेलल। ऐसे ही कैंग ने कॉन्करर के लिए कई सारी टाइमलाइंस और यूनिवर्स में ट्रेवल किया, जिसकी वजह से उसके कई सारे वेरिएंट सामने आए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लो कि कैंग 616 के फ्यूचर में पैदा हुआ, अवेंजर्स को रोकने के लिए वो 2012 में आया। अब 2012 में टाइम ट्रेवल करने पर एक ब्रांच रियलिटी बनी जो हो रही थी एक ही सेम अर्थ पर। फिर कैंग इधर 2012 में जीत गया और इसकी रियलिटी को फ्यूचर तक उसने कॉन्कर कर लिया, लेकिन फिर भी ये एक ब्रांच रियलिटी ही रहेगी, क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन में 2012 में कैंग तो कभी था ही नहीं, वो तो उसके फ्यूचर में पैदा होता। अब ऐसे में यहाँ एक चीज हुई कि एक अर्थ पर एक कैंग वो है जो ओरिजिनल टाइमलाइन के फ्यूचर में है
और दूसरा कैंग वो है जिसने 2012 में अवेंजर्स को मार दिया। इसीलिए अब ये 2012 वाला कैंग एक वेरिएंट बन गया जिसे लग रहा है कि वो ही एक मेन कैंग है। ऐसे ही कैंग ने न जाने कितने यूनिवर्स में न जाने कितनी टाइमलाइंस में टाइम ट्रेवल किया और उसके न जाने कितने लाखों वेरिएंट्स बनते रहे। कैंग के वेरिएंट्स ने जब इन टाइमलाइंस को जीता तब इन टाइमलाइंस को बचाने के लिए बाकी टाइमलाइन से लड़ना शुरू कर दिया और इनमें जो टाइमलाइन बचती वो पूरी यूनिवर्स की एक मेन टाइमलाइन हो जाती। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लो कि एंड गेम में जब अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया 2012 में, यहाँ बस इस टाइम ट्रेवल से सेक्रेट टाइमलाइन में लगभग 19-20 ब्रांच रियलिटी बनी थी, लेकिन हम 4 ऐसी रियलिटी लेते हैं जहाँ अवेंजर्स की कहानी बदल गई होगी और ये बदली हुई कहानी पूरी टाइमलाइन में 4 छोटे छोटे अलग अलग हिस्से में होगी। अब आगे ये 4 ब्रांच टाइमलाइन के इवेंट और सेक्रेट टाइमलाइन के इवेंट आगे बढ़ते हैं और अब वो पल आ जाता है जहाँ एक टाइमलाइन को जिंदा रहना है और बाकी टाइमलाइन को खत्म कर देना है। अब इनमें ये 4 ब्रांच टाइमलाइन और मेन टाइमलाइन भी हो सकती है या सिर्फ एक ही ब्रांच टाइमलाइन हो सकती है। इसीलिए ये एक ही यूनिवर्स में पास्ट और फ्यूचर में जाकर अपने ही सेल्फ से लड़ना शुरू कर देंगे और इनमें से जो टाइमलाइन जीतेगी वो अपने यूनिवर्स की मेन टाइमलाइन बन जाएगी। सेम चीज हमने डेडपुल एंड वुल्वरीन में भी देखा। जब वुल्वरीन को एंकर बीइंग बना के डेडपुल के यूनिवर्स में डाल दिया गया तब डेडपुल के यूनिवर्स की टाइमलाइन वहां से मुड़ गई जहां से वुल्वरीन की एंट्री इस यूनिवर्स में हुई और ये जो मुड़ी हुई टाइमलाइन है ये वुल्वरीन के आने से जो मेन टाइमलाइन सीधी थी वो ब्रांच टाइमलाइन के जरिए आगे बढ़ी और मेन टाइमलाइन बन गई। तो ये थी टाइमलाइंस के बीच में उनके सुप्रीमेसी की लड़ाई जिसे मिस मिनट ने अपने एनिमेशन से बताया और यही चीज तो कैंग अपने वेरिएंट्स के लिए कह रहा था, जिसमें ह्यूमन्स और कैंग के शब्द रहते हैं लॉर्ड्स ऑफ मी, वहीं इमॉर्टस के शब्द होते हैं ऑल ऑफ अस और यही जो ऑल ऑफ अस हैं ये कैंग द कॉन्करर की वजह से बने हैं जो ओरिजिनल टाइमलाइन में ओरिजिनल मल्टीवर्स में बिना किसी मैनिपुलेशन के रहते थे। खैर इधर ओरिजिनल टाइमलाइन में सब कुछ अलग ही ढंग से था। विक्टर वॉन डूम एकेए डॉक्टर डूम, कैंग द कॉन्करर, अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर ये सभी ओरिजिनल 616 पर ही थे। इन सभी ने टाइम ट्रेवल किया, मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया जिनसे ब्रांच रियलिटी बनने लगी और फिर इसी में ही एक फ्यूचर वर्जन आया कैंग का जिसे कहा गया इमॉर्टस और इमॉर्टस ने सबसे पहले अपने बिखरे हुए वेरिएंट्स को इकट्ठा करना शुरू किया और इस तरह से सामने आया काउंसिल ऑफ कैंग्स। कैंग को एक्साइल कर दिया गया, औलाद को यूज किया और उन सभी टाइमलाइंस को प्रोन कर दिया जिसकी आगे कोई जरूरत नहीं थी सेक्रेट टाइमलाइन पर और ऐसे मल्टीवर्सल वॉर रुका, एंड नहीं हुआ। लेकिन अभी कहानी बाकी थी क्योंकि इमॉर्टस के कहने पर ह्यूमन्स ने मल्टीवर्स को रीराइट करना शुरू कर दिया। तब सामने आया टीवीए जो कैंग का शुरुआत में कभी हुआ करता था। अपने वेरिएंट्स को रोकने के लिए कैंग और डॉक्टर डूम साथ मिलकर टीवीए के जरिए ये काम कर रहे थे। मतलब टीवीए पहले कैंग और डॉक्टर डूम का ही था, लेकिन बाद में इमॉर्टस ने कैंग से ले लिया और ह्यूमन्स को अपनी तरफ कर लिया जो अब तक कैंग का साथ दे रहा था, क्योंकि एक जगह ह्यूमन्स कहता है कि उसने मल्टीवर्सल वॉर को एंड किया है और दूसरी तरफ वो रवोना से ये भी कहता है कि इस युद्ध में तुम मेरी तरफ हो और ये इस महायुद्ध को बदल के रख देगा। क्लियर दिख रहा है कि यहाँ ह्यूमन्स गद्दारी वाला रोल प्ले कर रहा है कैंग के साथ और वो कैंग की रवोना, टीवीए और मल्टीवर्स को मैनिपुलेट कर चुका है। और फिर ऐसे हमारे सामने आती है सेक्रेट टाइमलाइन जो पूरी तरह से बदली हुई है। हर एक इवेंट्स, हर एक कैरेक्टर अपनी एक नई पहचान के साथ यहाँ रह रहे हैं। साथ ही ओरिजिनल टाइमलाइन से सब कुछ प्रोन कर दिया गया और कैंग के वेरिएंट्स ये जितने उस समय मौजूद थे उन सभी को इमॉर्टस ने काउंसिल ऑफ कैंग्स में जगह दे दी। अब यहाँ ये सवाल भी आता है कि जैसे ह्यूमन्स ने बताया था लोकी को कि सेक्रेट टाइमलाइन में कैंग के वेरिएंट्स ऑलरेडी से हैं, पर वो कहाँ हैं? तो मुझे लगता है कि कैंग के वेरिएंट्स उस एपोकलिप्ट इवेंट्स में हैं जब डायनासोर थे, क्योंकि कॉमिक्स में आइस एज और डायनासोर वाले युगों में छुपकर कैंग ने कई सारे समय बिताए हैं। यहाँ वो अपने आप को तैयार करता था और वापस से छुप जाता था। खैर अब प्रेजेंट टाइम में सेक्रेट टाइमलाइन नहीं रहा, एक मल्टीवर्सल ट्री है। चीजें अपने हिसाब से ग्रो कर रही हैं और जो नीति होनी चाहिए एक समय रेखा की वो हमें आगे देखने को मिलने जा रही है। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सेक्रेट टाइमलाइन में इवेंट्स हैं वो पूरी तरह से बदले हुए हैं, लेकिन अब हमारे सामने मल्टीवर्सल ट्री है और ओरिजिनल टाइमलाइन भी पीछे से चली आ रही है। मतलब ओरिजिनल टाइमलाइन को चेंज करके ही सेक्रेट टाइमलाइन बनी, लेकिन अब ये चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए अब मल्टीवर्स में वो इवेंट हो रहे हैं जो ओरिजिनल इवेंट हुआ करते थे। इसका एक भी एग्जाम्पल अभी तक हमारे सामने नहीं आया, लेकिन इसका पहला एग्जाम्पल हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखने को मिलेगा, क्योंकि सैडी सिंह के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो जीन ग्रे का रोल प्ले करेंगी और उन्हें ये पता नहीं होगा कि उनकी एक लाइव सुपर हीरो म्यूटेंट की भी रह चुकी है।
सेम चीज कमाला खान के साथ भी हो चुकी है क्योंकि वो भी एक म्यूटेंट है और इस सेक्रेट टाइमलाइन में उसे रोल मिला है मिस मार्वल का। तो धीरे धीरे ओरिजिनल टाइमलाइंस में जो भी कैरेक्टर्स थे वो अब इस 616 में आने लगे हैं। और अगर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है तो दो चीज ध्यान रखो कि पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता, लेकिन जो पास्ट में बदला गया है वो फ्यूचर में आ सकता है। ये बात पूरे ढंग से कैप्टन अमेरिका पर भी बैठती है। वो पास्ट में गए, अपने लाइफ इवेंट को बदला और हमें ये फ्यूचर में दिखाई दिए। ऐसा ही आरडीजे डॉक्टर डूम के साथ होगा क्योंकि वो ओरिजिनल 616 के टाइमलाइन से हैं। 60 के दशक में वो अपनी ओरिजिनल कहानी को प्ले करेंगे और जब डॉक्टर डूम 8-9 साल के होंगे तब कैप्टन अमेरिका का ओरिजिन होगा। और यही कैप्टन अमेरिका का पैगी के साथ रहना जो हमने एंड गेम में देखा, उसकी वजह से आरडीजे डॉक्टर डूम अपनी फैमिली को गवा देंगे। और हाँ, अगर 60 के दशक में ही डॉक्टर डूम ने स्टार ट्रेक पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया तो फ्यूचर में वो 1 सेकंड में स्टार ट्रेक को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। अब इसकी वजह से ये होगा कि अवेंजर्स ने एंड गेम में जो टाइम ट्रेवल किया है उससे कई सारी ब्रांच टाइमलाइन बनी है और जो ओरिजिनल टाइमलाइन से डॉक्टर डूम आ रहा है वो अपनी इस मेन टाइमलाइन को बचाना चाहेगा, सिर्फ इनकर्जन और मल्टीवर्स को बचाने के लिए। साथ ही अवेंजर्स और बाकी सुपर हीरोज एंड गेम के बाद एक ब्रांच रियलिटी में जी रहे हैं। जैसे लोकी ने टेसेरेट उठाया, वो मंगोलिया पहुंचा, वो एक ब्रांच रियलिटी में शिफ्ट हो गया था। दूसरी तरफ वो उसी समय पर सेक्रेट टाइमलाइन पे एसगार्ड की जेल में था। यहाँ TVA था जिसने लोकी को बताया कि तुमने टाइम फ्लो तोड़ा है और तुम्हें हमारे साथ TVA आना पड़ेगा। लेकिन वांडा, स्पाइडरमैन, थॉर, शांग-ची, डॉक्टर स्ट्रेंज, एंटमैन, कमाला खान, कैप्टन मार्वल, मोनिका रैम्बो और बाकी भी सुपर हीरोज जो फेज 4 और फेज 5 में थे वो सभी एक ब्रांच रियलिटी में हैं। अब इसका तो एक ही इलाज है कि डॉक्टर डूम एंड गेम के बाद ये जितना भी फेज 4 और फेज 5 का लफड़ा है इसको मिटा दे ताकि मल्टीवर्स बच जाए या इनके नेक्सस इवेंट पे जाए ताकि इनको समझाए कि इनसे क्या गलती हुई है और एक अच्छा ऑफर देकर इन सभी सुपर हीरोज को डॉक्टर डूम अपने साथ ले सकता है। जैसे थॉर 4 में जैन फॉस्टर मारी गई, डॉक्टर डूम यहाँ बता सकता है कि ये इवेंट्स ऐसे हुआ है लेकिन तुम अगर मेरा साथ दोगे तो जैन फॉस्टर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन ने भी अपनी आंट में और अपने यार दोस्तों को गवाया और अपनी पूरी पहचान दुनिया से छुपा ली। एंटमैन के भी बुरे हाल हैं क्योंकि उसने कैंग को आजाद कर दिया और वांडा ने अपने बच्चों और कैप्टन मार्वल ने मोनिका रैम्बो को गवाया। ये सभी इवेंट एक नेक्सस इवेंट है जिन्हें डॉक्टर डूम मिटाएगा और ओरिजिनल टाइमलाइन जो हमसे अभी तक छुपी हुई है और हमारे सामने नहीं आई है वो ऐसे पहली बार हमारे सामने आएगी। और मैं यहाँ फिर से एक बात बताना चाहता हूँ कि टाइमलाइंस और कुछ नहीं बल्कि इवेंट्स की एक चैन है जिसको आप कैसे भी बदल सकते हो या कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल ही रहती है जो अब मल्टीवर्सल ट्री की बदौलत सामने आ रही है। खैर अभी के लिए हम ओरिजिनल टाइमलाइन पर बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन रखते हैं। आगे अगर मुद्दा और भी गर्म होता है तो हम इस पर एक फुल डिटेल्स पर वीडियो बनाएंगे। बाकी अगली वीडियो में हम सेक्रेट टाइमलाइन और मल्टीवर्सल ट्री की टाइमलाइंस को डिकोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट, हाइप भी कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो। मजे लो, लव यू एंड बाय। रखो मजे लो, लव यू एंड बाय। रखो मजे लो, लव यू एंड